जय हिंद। आज हम बात करेंगे सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। हम 1, 2, 3, 4 चार टॉपिक में पहले से हम बात कर लिए हैं। 4 टॉपिक में हम इसके 11 पार्ट तक पढ़ा लिए हैं। जो 11 पार्ट तक हम पढ़ा लिए हैं उसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ लिए थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का काम करता है, श्वसन चक्र, रिसाइकल चैन के द्वारा श्वसन चक्र का काम करता है। और ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन का कार्य करता है। गाल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंकाल में सपोर्ट का काम करता है। वैक्यूल्स रसधानी ये जल संग्रह करता है, जल अपने आप में इकट्ठा करके रखता है अपने अंदर। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कोशिका में साफ सफाई का काम करता है। ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम कोशिका पुनः निर्माण करता है, कोशिका का विभाजन करता है। अब देखते हैं 12th नंबर सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो बाल के समान स्ट्रक्चर होता है। सिलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर पार्ट में पाया जाता है, ये बाहरी के पार्ट में पाते, कोशिका के बाहरी के पार्ट में पाया जाता है। ये फ्लैजेला जो होता है, सिलिया फ्लैजेला बड़ा होता है और सिलिया छोटा होता है। जो फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा होता है और ये जो सिलिया है ये छोटा होता है। तो ये जो शुक्राणु बनता है हमारे अंदर, जो मानव के अंदर शुक्राणु बनता है, उसको आगे ले जाने के काम ये सिलिया एंड फ्लैजेला ही करते हैं। तो सिलिया एंड फ्लैजेला का यहाँ तक आप कंप्लीट समझ गए हैं। अब देखते हैं 13 नंबर लवक, प्लास्टिड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। ओनली इन प्लांट, ओनली प्लांट में पाया जाता है। ये इस प्लांट का सबसे बड़ा अंग होता है लवक। जैसे मानव में कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में सबसे बड़ा लवक होता है। अब लवक 3 प्रकार को पाए जाते हैं। पहला देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। ये हरित लवक नाम से ही स्पष्ट है, हरा रंग। ये हरित लवक नाम से ही स्पष्ट है, हरित लवक ये पत्ती और तना में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। हालांकि ये जो प्रकाश संश्लेषण ये एक टॉपिक है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। तो इतना समझ लीजिए कि इसका पत्ती और तना हरा रंग का होता है और ये भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये दूसरा नंबर है जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णित लवक, ये जल और जड़ और मूल में पाया जाता है। ये भोजन संग्रह करता है, मतलब ये अपने अंदर भोजन को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, ताकि इसके अंदर अगर लॉकडाउन लग जाए तो ये भोजन कहाँ से लाएगा। इसीलिए अवर्णित लवक जो है वो भोजन का संग्रह करता है, अपने अंदर रखता है। जैसे पतझड़ का मौसम आता है ना, उसी को बोलते हैं लॉकडाउन पेड़ पौधों के लिए। तो ये वो उस मौसम में अपना ये जो भोजन संग्रह रखता है उसका यूज करता है। अब ये देखते हैं 3 नंबर क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक ये रंग प्रदान करता है। इसी के कारण पता चलता है कि कौन से फल में कौन से रंग होना चाहिए, कौन सा रंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैंगो में कौन सा रंग होना चाहिए, बनाना में कौन सा रंग होना चाहिए, पपाया में कौन सा रंग होना चाहिए, ये वर्णित लवक ही डिसाइड करता है कि कौन से रंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का जो रंग होता है वो विटानोन के कारण होता है। टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपेन के द्वारा होता है। पीला फल जो होता है वो ज़ोथोफिल के कारण होता है। अब 14 नंबर देखते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में उपस्थित रहता है। ये जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक, इसी में ये क्रोमोसोम उपस्थित होता है। इसी के अंदर डीएनए आरएनए जीन पाया जाता है। उसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए जीन, ये 3 ठो उसके अंदर पाया जाता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़े में पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अब देखिए जो न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस जो होता है कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जब वो न्यूक्लियस के एक सुई के नोक से जब आप उठाएंगे तो उसमें भी 1000 कोशिका निकल जाएंगे। तो इसीलिए फिर भी उसमें से एक जब कोशिका निकलेगी ना तो उसमें जब आप उसको फाड़िएगा, उसमें फाड़ के जब देखिएगा तो उसमें मिलेगा डीएनए, उसमें मिलेगा आरएनए, उसमें मिलेगा जीन। तो ये जो डीएनए, आरएनए और जीन जो है ये एक अलग से टॉपिक है, ये एक अलग से चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना इसको समझ लीजिए। ये मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े होते हैं 23 जोड़े, 23 जोड़े में पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ठीक है, ये 23 जोड़े में क्यों पाए जाते हैं? जोड़ा में मतलब जोड़ा में लिखना जरूरी है? जोड़ा में क्यों लिखते हैं? क्यों ये हम पढ़ते हैं कि जोड़े में ही मतलब पाया जाता है? तो आप ये देखिए, जो हमारे शरीर में ना बहुत से अंग है, बहुत सारे अंग है जो बिल्कुल जोड़ा में है। जैसे 2 हाथ, एक है इधर, एक हाथ इधर है, ये भी जोड़ा में है। एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, ये भी जोड़ा में है। ये एक आँख इधर है, एक आँख इधर है, ये भी जोड़ा में है। ये नाक की जो श्वसन है ये भी जोड़ा में है। ये जो फेफड़ा जो गलफड़ के है वो भी जाबड़ा, वो भी जोड़ा में है। बहुत ऐसा अंग है जो जोड़ा में है, इसीलिए हम इसको 46 गुणसूत्र को जोड़ा में पढ़ते हैं। इतना समझ गए हैं आप? अब देखिए, मेल में 44 + 2 46 हो गया। मेल में 44 + 2 46 हो गया। अब फीमेल में 44 + 2 हो, दोनों बराबर है। मानव में भी 44 पाए जाते हैं और फीमेल में भी 44 पाए जाते हैं। और 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 46 इसमें भी, 46 इसमें भी, 23 जोड़े इसमें भी, 23 जोड़े इसमें भी। लेकिन ये जो 44 जो है ना, ये मानव मेल में भी एक जैसा है और फीमेल में भी एक जैसा है। ये जो 90% जो अंग होता है फीमेल और मेल का एक जैसा होता है। जैसे क्या होता है, जैसे फीमेल का जो लीवर है वो मेल में आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र। जो फीमेल का किडनी है उसको आप फीमेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 90% स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है फीमेल और मेल का। लेकिन ये जो 2 है, ये जो 2 है ना, ये जो 2 अंग है ये 2 अलग अलग हो जाता है। ये 2 अंक अलग अलग हो जाता है। लेकिन देखिए जो 44 है, 44 फिर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं ऑटोसोम। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, उसको ऑटोसोम बोलते हैं। लेकिन ये जो 2 है इसको अलोसोम बोलते हैं, जो ये दोनों में अलग अलग होता है। एक्स मानव फीमेल में भी होता है, एक्स फीमेल में भी होता है, वाई यहाँ पर मेल में हो जाएगा और एक्स फीमेल में हो जाएगा। अब एक्स वाई के चलते वजह से कैसे कोई किन्नर बन जाता है, कैसे कोई किसी का लड़का हो जाता है, कैसे किसी को लड़की हो जाती है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक किसी पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि इसमें इतना ही है। अब देखते हैं हम कोशिका सेल। पहले भी हम पढ़ लिए थे कोशिका के बारे में। जो आप नहीं पढ़े हैं तो पहले पीछे वाला पीडीएफ जो है 1 2 3 4 पार्ट, उसमें जाके आप पढ़िए, उसके बाद से इस पर ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कोशिका मतलब सेल, सबसे छोटा अंग। जैसे सब कोई बहुत लोग बोलता है कि कोशिका सबसे छोटा अंग है, तो ये गलत है। कोशिका सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटा इकाई है कोशिका। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कौन सा सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटा इकाई है कि जो सारे काम अपने आप कर सकता है। जो इकाई अपने आप में सारा काम कर लेता है उसको हम सबसे छोटा इकाई कहते हैं। तो एक केंद्रक ही, एक कोशिका ही है जो सारा काम अपने आप कर सकता है। क्योंकि देखिए ये कोशिका जो है, ये कोशिका के अंदर खुद माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है। तो ये कोशिका के अंदर है। तो ये कोशिका जो है वो अकेले ही सारा काम कर लेगा। कोशिका खुद
माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना लेगा, वो खुद क्या करेगा, प्रोटीन बना लेगा। लेकिन ऐसा दूसरा कोई शरीर में अंग छोटा जरूर है, लेकिन वो खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं, वो खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं। जब करेगा तो एक कोशिका ही है। तो वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि ऐसा कौन सा अंग है हमारे शरीर में जो सारा काम वो खुद कर ले। तो उन्होंने पाया कोशिका को। कोशिका ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो सारा काम वो खुद कर सकता है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा अंग और भी है, जैसे राइबोसोम है। राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, ये ऊर्जा थोड़ी बना लेगा। जब ऊर्जा बनाएगा तब माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए कोशिका का विभाजन कर सकता है, उसको पुनः निर्माण कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब करेगा तब सेंट्रोसोम करेगा। तो ऐसे ही ये सब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट है जो ये काम खुद अपना ही कर सकते हैं, सारा काम नहीं कर सकते हैं। जो इनका काम है वही कर सकते हैं। लेकिन कोशिका ऐसा अंग पाया गया हमारे बॉडी के अंदर जो कि वो सारा काम कर सकता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बना सकता है, वो प्रोटीन बना सकता है, वो परिवहन कर सकता है, वो कोशिका का पुनः निर्माण कर सकता है, वो जल संग्रह कर सकता है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा छोटी अंग इकाई कोशिका हमारे सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। हमारे सबसे छोटी अंग में नहीं कहेंगे इसको, हम सबसे छोटी इकाई में कहेंगे कोशिका को। अब इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं 15वां नंबर।